श्री युगल चरण कमल भ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मर्षा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। अहो वर्षवानु की लाडलीन को मेरी ओर न्यार। वर्षाने की राधिकानंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृदासुतं। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं बहन, आइए सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उपरांत में कलिकाल के इस भयावह समय में अपने जीवन को किस तरह से धर्म के प्रति समर्पित किया जाए, हम और आप सभी आगे हरि चिंतन में भगवत कथा श्रवण में इसको समझेंगे। आइए अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे और सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे सभी अपने अपने ईश्वर से। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखाई, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें
सद्मार्ग के पथिक दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे वो प्रार्थना वो भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुई जनता जनार्दन के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल के माध्यम से रसिक प्रेमी जन श्रवण करने वाले सभी प्रेमियों को मैंने करना था, तुम क्यों कर रहे हो? सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम कथा के इस पंचम दिवस में यहाँ उपस्थित हैं। एक चीज जीवन में याद रखिए, मीन की प्रीत जथा जल में कहने के लिए आज ये प्रेम शब्द बड़ा छोटा हो गया।
इस दुनिया में जो आज के इस जमाने में अगर सबसे छोटा शब्द है तो वो प्रेम है। किसी से भी बोल दो, हूं तो मैं प्रेम करूं छु, यही बोलते ना, गुजराती में यही बोले ना, हूं तुम्हें प्रेम करो छु, छे कि छू, जो भी है ये बोलते हो। कितना छोटा शब्द है। रास्ते से जाने वाला भी देखेगा थोड़ा टेंट वेंट ठीक है, डेंट वेंट बढ़िया है, ऊपर ही बाहरी आडंबर बढ़िया है, बोल देगा हूं तुम्हें प्रेम करूं छु, तुम्हें प्रेम करो। कितना आसान है। लेकिन प्रेम शब्द इतना आसान है नहीं जितना तुम सोच रहे हो। सच्चा प्रेम करना है तो मीन से सीखो। मीन का सच्चा प्रेम क्या है? मीन की प्रीत जथा जल में, और मोर की है घनमाल में जैसी। मीन कितना प्रेम करती है? किससे? पानी से। मछली पानी से प्रेम करती है। क्या है उसमें? जल है तो जीवित हूं, नहीं तो नहीं। आज के लोगों का प्रेम मीन जैसा नहीं रहा है, कछुए जैसा हो गया है। कछुआ कहने को जल से कहता है प्रेम करता हूं, लेकिन सच ये है कि वो प्रेम नहीं करता, वो दिखावा करता है। क्या करता है? दिखावा। मछली जब पानी से निकल जाती है तो मर जाती है, और कछुए को कितने भी दिन बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी से बाहर रह भी जिंदा रह लेता है। हे मेरे प्यारो, अगर प्रेम करना ही है, ने ही विचार के नी के लखो ब्रज गोपिन प्रीत गोपाल में जैसी। जैसे मछली को पानी से प्रेम है, जैसे गोपियों को गोपाल से प्रेम है, वैसे ही भक्त को अपने भगवान से प्रेम होना चाहिए। तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गिरधारी, हे नंदलाल, मैं तुमसे सच कहता हूं, अब मेरी अपनी खुद की तमन्ना समाप्त है। तो अब मेरी जिंदगी की डोर तेरे हाथ में मोहन प्यारे। जो जी चाहे, जो हस्र करना है कर, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मुराद नहीं। जो जो मेरे इन विचारों से सहमत है सिर्फ वही भजन गाएंगे ये, और जो नहीं है वो चुपचाप बैठे रहें, बस देखते रहें कछुए की तरह। और जो गोपियां हैं, जो मछलियां हैं, जिन्हें गोविंद से सच्चा प्रेम है, वो जरा दिल से पुकारे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नात रख लोगे, जहां नात रख लोगे, जहां नात रख लोगे, जहां नात रख लोगे, वहीं मैं
तेरी व्यवस्था। कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी, वो तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलो। प्यारे हरि बोल। ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। प्यारे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे ओ वही में रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, ओ हंस के सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे ओ वही में रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही में चलूँगा। 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 दोनों हाथ ऊपर करेंगे, विराजमान हो जाएं सभी। और एक बार अपने श्याम को याद करते हुए दिल से कहेंगे सभी। एक बार हाथ ऊपर करेंगे। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे,
रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मस्ती में बोलिए। ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलोगे बस, और धीरे बोलो, एक बार और धीरे बोलो। दो बातें। पहली बात, तुम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि होता वही है जो उसकी मर्जी है। तुम चाह भी लो तो क्या मिलेगा? तुम्हारे हाथ में है क्या? अगर चाहने से कुछ होता तो दुनिया का आज ये हश्र ना होता। चाहते तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो होता नहीं है। होता वो है जो मेरा घनश्याम चाहता है, जो मेरा श्याम चाहता है। तुझे तो सिर्फ कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है, इसलिए अपने गोविंद से हर समय, हर पल, हर दम ये प्रार्थना कर कि मेरा कर्म भी सिर्फ तुमसे मिलने की दिशा में हो। मेरा कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो किसी को हर्ट करे, किसी को कष्ट पहुंचाए। मेरा हर कदम सिर्फ तुमसे मिलने के योग्य होना चाहिए। मेरा हर वचन ऐसा जो दूसरों को सुख दे, शांति दे। मेरी हर इच्छा सिर्फ तुमसे मिलने से युक्त होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, तुम लाख कोशिश कर लो, दुनिया में, संसार में सिर्फ वो होता है जो मेरा कृष्ण चाहता है। इसलिए मालिक की मर्जी में अगर अपनी मर्जी मिल जाए तो संदेह मत करना, मेरा कृष्ण तुझे अमृत पिलाएगा, भक्ति का अमृत जो कभी निष्फल नहीं जाता, कभी मरने नहीं देता। हर पल, हर क्षण तुम्हें अपनी शरण में रखकर तुम्हें संसार की नजरों में अमर कर देता है, हमेशा के लिए अमर कर देता है। सहाओगे नाथ जो भी हंस के सहूंगा। कुंती तो कहती थी मुझे दुख दे दो। क्यों? बोले दुख में तेरी याद अच्छी आती है, सुख में तेरी याद नहीं आती अच्छी, दुख में तेरी याद ज्यादा अच्छी आती है। वजह कि दुख कभी जीव को भ्रमित नहीं होने देता। एक और बात बताता चलूं, फिर कथा क्रम में आगे बढ़ेंगे। सुख में जीव हमेशा हमेशा जीव पाप युक्त हो जाता है, हमेशा हमेशा। कैसे? जब जीव पे पैसा आ जाता है ना, या सुविधाएं आ जाती हैं, तो पाप करने की गति उसकी बढ़ जाती है, इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं उस वक्त। वो किसी छोटे को छोटा नहीं समझता, किसी को अपने बराबर नहीं समझता। उसकी गति पाप की तरफ तेज हो जाती है। क्यों? इंद्रियां बलवान होने लगती हैं। धन आ जाने पर रास्ते मंदिर की बजाय मदिरालय की तरफ चले जाते हैं। धन आ जाने के बाद हम लोग कथा पंडाल में आने की बजाय कहीं और थिएटर वगैरह की तरफ बढ़ जाते हैं, और भी न जाने क्या क्या। लेकिन जब कम गरीबी आ जाती है, जब कंडीशन खराब हो जाती है, तो इंद्रियां शिथिल होने लग जाती हैं, पाप करने का मन ही नहीं करता है।
करें भी तो वो सक्षम नहीं होते हैं, उस लायक नहीं होते। इसीलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अच्छा, सुख में धनवान पुरुष वही है जो सुख में कभी भगवत कर्म को न छोड़े, अच्छाई को न छोड़े। जिसकी मति सुख में भी भगवान में लगी रहे, भगवान के कर्मों में लगी रहे, उसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। और जब व्यक्ति सुख में भूल जाता है तो भगवान कहते हैं जिसमें तू याद करता है चल तुझे वही दे देता हूं, तो दुख आ जाता है। ये कथाक्रम के प्रथम कुछ आपको बातें बतानी थी। अभी आज सुबह जब मैं कुछ लोगों से मिला, आए थे कुछ लोग मिलने, तो उन लोगों में से एक ने कहा महाराज हमारा एक बेटा है, पढ़ने जाता है ट्यूशन, जिसके यहाँ पढ़ने जाता है, तो वो कहता है कि भाई भगवान भगवान को यकीन मत करो, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, उनको मत मानो। मैं भगवान को नहीं मानता। Some people are say, I don't believe in God. जानते हो क्यों? Do you know why? Because he don't know. They are don't know. They are don't know about my religion or my religion. वो हमारे धर्म के विषय में कुछ जानते ही नहीं है। और जब वो जानेंगे नहीं तो यकीन कैसे करेंगे? कुछ लोग पढ़ लिखने के बाद ये समझते हैं कि हमें डिग्री मिल गई है भगवान को न मानने की, भगवान को न मानने की डिग्री मिल गई है। आई डोंट बिलीव इन गॉड। बढ़िया बात है, मत कर। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सबसे ज्यादा वही भगवान याद आता है। फॉर गॉड सेक, वाई? जिन लोगों की बनाई हुई इंग्लिश को तुम मानकर कहते हो आई डोंट बिलीव इन गॉड, उन्हीं इंग्लिश के रचयिताओं ने लिखा है फॉर गॉड सेक, मुझे भगवान के लिए है। वो भी गॉड को मानते हैं जिन्होंने इंग्लिश बनाई है, पर तुम क्यों नहीं मानते? और अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत बड़े बड़े लोग भगवान को न मानने वाले फंस गए। अब वो कह रहे भाई भगवान के लिए मेरी बातों पर यकीन करो। अब कहां से करो? जब तक पूरी जिंदगी भर तो तुम भगवान को मानते नहीं थे, अब तुम खुद फंस गए तो भगवान के लिए यकीन करो। अब क्यों करें? एक और बात बताए देता हूं मैं आपको। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, आई थिंक वो लोग अपने संविधान पर भी यकीन नहीं करते होंगे। क्यों? जब कोर्ट में जाते हैं तो कोई भी जज तब तक कोई बात सच नहीं मानता जब तक गुनाहगार गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर न कह दे कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। इसका मतलब गीता सत्य है, और गीता तुम्हारे पापा ने नहीं बनाई माय डियर। गीता किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई। गीता किसका ग्रंथ है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं युग युग में मैं आता हूं, वो गीता। तो जब तुम भगवान पर यकीन नहीं करते तो फिर तुम्हारा संविधान क्यों कहता है कि गीता पर हाथ रख के कहो जो कहोगे सच कहोगे? इसका मतलब संविधान को भी नहीं मानते। और अगर मानते हो तो इतने मॉडर्न मत बन जाना कि जब मरने जाओ तो लोग तुम्हें राम नाम सत्य कहने की बजाय कहें कैसे किसी ऐसे पड़ा रहने दो, क्यों? ये तो यकीन ही नहीं करता। भगवान है। प्रमाण उसी देवी जी ने बताया था कि भगवान है। इस बात का सबूत है कि जब पेड़ पर पत्ते लगते तो ग्रीन होते कि नहीं? जवाब तो दो।
और उसी पेड़ के पत्ते को अगर गिरा के कोई दोबारा लगा दे तो मान जाऊं कि तू भगवान को मत मान, चल मैं तुझे भगवान मान जाता हूं। उसी पेड़ पर दोबारा पत्ते को तू लगा दे तो मैं भी आज से कथा कहना बंद कर दूंगा, और उसे ग्रीन करवा देना, लेकिन सूख जाने के बाद कहीं तू फेविकॉल से चिपका दे, बोले चिपक गया, मैं दूंगा सूखा हुआ पत्ता, उसे ग्रीन करवा दियो। भले बाप की बुरी औलाद, आई डोंट बिलीव इन गॉड, निकम्मे कहीं के। कुछ लोग तो कहते हैं तुम मेरे पिता नहीं हो, अपने बाप से कहते हैं, फिर क्या बिना बाप के आ गया था या बिना मां के आ गया था? ये तो झूठी बात है रे, ये दोनों पापियों की मिथ्या भाषण करने वाले लोग हैं, जो है उसको भी नहीं मानते। भगवान न होता तो जमीन न होती, भगवान न होता तो आसमान न होता। दुनिया में जितने भी लेंटर पड़े हैं उनके नीचे पिलर लगे हुए हैं, लेकिन भगवान ने कितना गजब का लेंटर डाल रखा है आसमान का। बता दो कोई पिलर है? विदाउट पिलर आसमान है मेरे प्यारे? कोई वैज्ञानिक बनाकर दिखा दे तो मान जाऊं। विदाउट पिलर है। अभी सत्संग हॉल बना रहे हैं विदाउट पिलर, नानी याद आ गई। इतनी